प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आपने लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्जाम अगर 16 फरवरी को दिया है तो काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज मेरे पास ये देखने को मिले कि सर जी हमारे लाइब्रेरियन में अच्छा स्कोर हो रहा है पर पेपर फर्स्ट के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब इसका क्या करें। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के फॉर्म डेट आ चुकी हैं। आपके 5 मार्च से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आपने लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्जाम अगर 16 फरवरी को दिया है तो काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज मेरे पास ये देखने को मिले कि सर जी हमारे लाइब्रेरियन में अच्छा स्कोर हो रहा है पर पेपर फर्स्ट के अंदर 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब इसका क्या करें। तो जो गलती आपने सेकंड ग्रेड के अंदर की है कहीं वो गलती दोबारा नहीं दोहराए थर्ड ग्रेड के अंदर, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपके जो पेपर सेकंड है उसका सिलेबस लिमिटेड है पर पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है और बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ मिसगाइड हो जाता है। तो मैं कंप्लीटली आज चर्चा करने वाला हूँ कि पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी, क्या सजेशन रहेगा और आपके लिए मैं क्या हेल्पफुल रहूँगा, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मात्र 10 मिनट का ये वीडियो है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें तो ये आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके दिया है कि 548 पदों के लिए लाइब्रेरियन भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके मार्च यानी कि 5 मार्च से भरे जाएंगे। बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से फॉर्म भरे, कोई गलत सूचना न भरे। जैसे आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा है उसकी पूर्णतः एकदम व्यवस्थित रूप से जानकारी दे। अगर आप भी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान की अन्य कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ, नोट्स, ई नोट्स, अभी मैं बताऊंगा आपको डेमो के रूप में भी। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें सबसे पहले 11/12/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि राजस्थान में पुस्तकालय ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा विभाग और पहली बार संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी लाइब्रेरियन के पद आए हैं। तो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के दोनों विभाग के मिलाकर टोटल 548 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वही व्यक्ति भर सकते हैं जिसके अंदर विशेष योग्यता रखते हैं, जिसके पास लाइब्रेरियन के डिग्री या फिर डिप्लोमा है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, मैं सबसे पहले पेपर एनालाइज किया, मैंने खुद ने कंप्लीटली पेपर एनालाइज किया जो पिछला 2022 के अंदर लाइब्रेरियन भर्ती हुई थी उसका। 2022 के अंदर जो लाइब्रेरियन भर्ती हुई थी उसके अंदर टोटल 100 अंक का पेपर था, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर था। अब 100 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में कहाँ से आए उसके बारे में बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज था वो राजस्थान जीके का था, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 50% ओनली फॉर राजस्थान जीके, यानी कि 50 अंक हैं वो आपके राजस्थान जीके के थे। करंट अफेयर्स के लगभग 15 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले हैं वो करंट अफेयर्स के थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, विश्व के सामान्य जानकारी के 7 क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत की सामान्य जानकारी के 8 क्वेश्चन थे और एजुकेशन साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपके, इसके टोटल 20 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो इनका टोटल ही रेशियो करें तो ये 100 क्वेश्चन इस प्रकार से आए। 40% मार्क्स इस बार थर्ड ग्रेड में भी आपको लेकर आने हैं। अगर आप लाइब्रेरियन में अच्छे अंक लेकर आ गए और इसमें 40% मार्क्स नहीं लाए तो कोई मतलब नहीं है। इस 40% मार्क्स की देखो सीधी रणनीति बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स। ये आपके मतलब कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी है और इसको मजबूत कैसे करना है, कैसे आप 40% मार्क्स नहीं, आप सबसे टॉपेस्ट जो नंबर है वो पेपर फर्स्ट में ला सकते हो अगर जैसे मैं बताऊं वैसे फॉलो करें तो। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूं, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर पेपर फर्स्ट होता है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन मल्टीपल 2 का होगा तो टोटल 200 नंबर का आपके ये पेपर रहने वाला है। माइनस मार्किंग भी रहेगी, इसके अंदर सारी चीज़ें होगी। अब देखो हम यहाँ पर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ये सिलेबस यहाँ से डिस्कस होगा कि एक तो इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 40% मार्क्स आपको आने वाली हैं।
यानी कि दोनों पेपर के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर 40% मार्क्स। और अगर आपके पास विशेष कैटेगरी है, SC ST या फिर आपके एक्स सर्विस ऐसी कोई कैटेगरी है, तो 5% आपको इसमें, तो 35% मार्क्स तो वैसे भी लाने होंगे आपको। तो 35% मार्क्स लाने सबसे पहले ये चुनौती है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है तो नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, और उन क्वेश्चन वो मिलेंगे कहाँ पर, हूबहू कहाँ से छपेंगे, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर, वहां से सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे विथ प्रूफ और प्रमाण के साथ बताऊंगा अभी आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये कंप्लीटली पेपर हैं। पर विशेष क्या है, न्यूनतम अंक 40% होंगे, ठीक है ना, 40% अंक तो आपको लाने ही हैं। अब उस 40% अंक की क्या रणनीति रहने वाली है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर करंट अफेयर्स का हम क्या करें। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है विद्यार्थियों के लिए, पता नहीं क्यों। जैसे हमने टारगेट किया था CET एग्जाम को, टारगेट किया था हमने, इससे पहले पशु परीक्षर जैसे एग्जाम को टारगेट किया था, राजस्थान की विजन सारी जो एग्जाम होते हैं उनको हमने टारगेट किया। तो यहाँ से देखिएगा, राजस्थान के समसामयिक मामले के अंदर सामाजिक आर्थिक मुद्दे हो, राजनीतिक हो, खेल खेलकूद पहलुओं से संबंधित राज्य स्तरीय प्रमुख समसामयिक मुद्दे, तो यहाँ पर देखिएगा 250% लेकर आया हूँ मैं जनवरी से जुलाई तक। ये एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। आप लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का भी पेपर उठा के देखिएगा, 99% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान की सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे 2002 से लगाकर 2025 तक की कंप्लीट, इसमें जैसे मनरेगा के बारे में पूछ लिया, निःशुल्क दवा योजना के बारे में पूछ लिया, उज्ज्वला गैस योजना के बारे में पूछ लिया, इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूछ लिया, कोविड-19 के बारे में पूछ लिया, सारी फ्लैगशिप योजनाओं की क्लासें, करंट अफेयर्स थ्योरी प्लस MCQ, यानी कि ऐसी बहुत सारी क्लासें ले रखी है मैंने। प्यारे विद्यार्थियों, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है 2025 का। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्लास हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर जनवरी से लगाकर जून तक का कंप्लीटली करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैं मंथली पढ़ूंगा। जैसे सबसे पहले अभी आपको क्लास मिलेगी जनवरी 2025 की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पर कहाँ पर पढ़ाएंगे सर, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की आप चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर्स के लगभग मैक्सिमम मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। 15 में से 15 क्वेश्चन आपके लेकर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने कि सर भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है, जिसमें महाद्वीप है, महासागर, उनकी विशेषताएं, और इसके अलावा जैसे भौतिक विशेषताएं, भारत की मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली आपके स्टैटिक जीके टाइप का आता है। सर अब ये कैसे हम तैयार करें, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, 10 से 20 पेज का मैटर है, अगर कोई व्यवस्थित रूप से पढ़े तो। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हम लोग आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, मैं आपके लोग क्या लेके आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और विश्व की जो सामान्य जानकारी है, इसकी एक इम्पोर्टेंट PDF, इनकी एक इम्पोर्टेंट PDF बनाकर मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आप वो PDF देख लीजिएगा, जिस दिन आपका पेपर आया उस दिन पेपर और उस PDF को लेकर बैठ जाएगा, मिलाएगा, जैसे अभी मैं डेमो डाल रहा हूँ वैसे के वैसे आप मिलाएंगे कि सर ये आपकी PDF से सीधे क्वेश्चन आए। वो PDF कहाँ मिलेगी, उस PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर ऑनलाइन सारथी नाम से। किस नाम से भाई, ऑनलाइन सारथी नाम से, क्लियर ना। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें, ये शैक्षिक मनोविज्ञान जिसमें कंप्लीटली इसका अर्थ है, इसका दायरा, वर्दी, विकास, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास की शिक्षा की बात की जा रही है। लर्निंग यानी सीखने की बात की जा रही है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व की बात की जाती है। बुद्धिमत्ता की बात की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन के तौर पर पूछी जाएगी आपको, यानी कि एक मनोविज्ञान अलग होती है, एक शैक्षणिक मनोविज्ञान अलग है। इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ होती है। तो सर ये कैसे पढ़े, इसको पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 2-3 अच्छे विकल्प हैं अपने पास। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि PYQ देखे,
यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन के आप सबसे पहले PYQ यानी कि पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देके, इसके अलावा जैसे मनोविज्ञान की बहुत सारी मार्केट में बुक भी आ रही हैं। 11th-12th की एक मनोविज्ञान की बुक आती है, वो भी एक अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ पाते हो तो ठीक है। नहीं तो मार्केट के अंदर ऐसी कोई भी गाइड लाए जिसमें इस एजुकेशन साइकोलॉजी के पिछले पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगर वो 10 से 15 साल के PYQ लाकर कोई विद्यार्थी उसको बार बार कर लेता है तो निश्चित रूप से सवाल वहीं इर्द गिर्द आने वाले हैं। जो भी मार्केट से आप गाइड लेके आए उसके नीचे डिस्क्रिप्शन यानी कि थ्योरी जरूर होनी चाहिए, उस पर्सन से रिलेटेड उसकी थ्योरी होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी गाइडें हैं ऐसी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो आपका वेटेज रखेगा भाई बिल्कुल 50%, यानी कि 50% का केवल और केवल राजस्थान जीके आएगा। अब इस 50% राजस्थान जीके के अंदर आपको राजस्थान का इतिहास कंप्लीट पढ़ने को, राजस्थान की कला एवं संस्कृति पूरी पढ़ने को, और राजस्थान का भूगोल पूरी पढ़ने को मिलेगी आपको, राजस्थान का भूगोल। अब प्यारे विद्यार्थियों, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी इसके साथ में है। अब इसको कैसे पढ़े, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए अगर आपको व्यवस्थित रूप से नोट्स तैयार मिल जाए कि भाई इस नोट्स से आपको बाहर नहीं जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एक एग्जाम हुआ था, अगर मैं बात करूं, देखो ग्रेड सेकंड के अंदर जो मैंने 3 मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी विद्यार्थियों के पास हैं और काफ़ी विद्यार्थियों के पास नहीं है, उनको बता देता हूं। लाइब्रेरियन के लिए विशेष रूप से रामबाण है, ये लाइब्रेरियन के लिए फर्स्ट पेपर के लिए रामबाण है। पहले ही पेपर का पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने, पशुओं की नस्लें थी और आपस में सुमेलित करना था। ये रही आपके भेड़, गोवंश, ऊंट और बकरी की, बर्बरी, सोनाड़ी, बीकानेरी, गिर। ये रही बीकानेरी ऊंट की, ये रही गिर, और ये रही आपके बर्बरी, और ये रही सोनाड़ी। बुक उठा लेना, तीनों बुक के अंदर आपको सीधी की सीधी मिलेगी। बिलाली, बरवाड़ा ये कहाँ पर हैं, अरावली की चोटियाँ, ये देखो आप बुक के अंदर जाएगा सीधी आपको टेबल मिलेगी। सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबला, 65 उच्च उत्पादक किस्में किसकी हैं, गेहूं की है। ये देखिए ये रहा आपके सोना कल्याण है, सोनालिका है, कोहिनूर है, ये सब की सब गेहूं की किस्में। यानी कि भाई साहब आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखिएगा आप, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। आप मजाल थोड़ी 40% मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपर्स बना दूंगा इसके अंदर आपको। अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, हरिनारायण शर्मा। ये रहा अलवर प्रजा मंडल संस्थापक हरिनारायण शर्मा। यहाँ पर आ गया मारवाड़ चित्रकला शैली का ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं। मारवाड़ चित्रकला के अंदर कौन सा ठिकाना शामिल नहीं है, बनेड़ा। ये देखो मेवाड़ चित्र शैली, और यहाँ पर ठिकाना बनेड़ा बागोर, ये मेवाड़ के अंदर है, एकदम व्यवस्थित रूप से लिखे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग का गठन जुलाई 1947। यहाँ पर देखो आपको डेट सहित मिलेगा 5 जुलाई 1947। यानी कि एक एक क्वेश्चन को, हालांकि मैं अभी इतने सारे क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन है। कौन सी नदियां हैं जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, एरी, खंबात की खाड़ी और अरब सागरीय नदियां, बिल्कुल साफ शब्दों में लिख रखा है। जालोर के सोनगरा चौहान का संस्थापक कौन था, ये रहा चौहान वंश, और ये रहा जालोर का सोनगरा चौहान, कीर्तिपाल चौहान 1181 में की थी। किशनगढ़ में फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती हैं, ये रहा चरी नृत्य, और चरी नृत्य के अंदर आपको कहाँ मिलेगी भाई, फल्गुबाई मिलेगी। कौन सी बाई मिलेगी, कि मुख्य कलाकार है इसकी फल्गुबाई है। यानी कि मैं कह रहा हूं, अभी मैं पूरा पेपर तो यहाँ एनालाइज नहीं कर सकता हूं, पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको हूबहू लाइन टू लाइन सीधे के सीधे छपे हुए मिलेंगे। ये तीनों नोट्स हैं जो कोई भी विद्यार्थी मंगवा सकता है। राजस्थान में किसान खेत जोतते समय परंपरागत किस लोक देवता की जीवनी को गाते, तेजा जी। ये अपने नोट्स से किसान कृषि कार्य करते समय तेजा जी गायन करते हैं, जिसे तेजा टेर भी कहा जाता है। खलकनी माता गदा मेला जयपुर के किस गांव में आयोजित होता है, ये रहा खलकनी माता लूणियावास जयपुर ग्रामीण, जहां पर भावगढ़ बंदिया गांव है, वहां पर इसका मेला आयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको हूबहू लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर कोई भी विद्यार्थी अगर इन नोट्स को पढ़ ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें 40% मार्क्स लाने या फिर पास होने से रोक दे।
मैं केवल इसी दम पे बात कर रहा हूँ, इसके अलावा तो बहुत सारा मैटर है। ये 3 कॉम्बो बुक हैं जिसमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान भूगोल, कंप्लीटली ये तीनों कॉम्बो। सर ये कैसी है, इसका डेमो दिखाएगा कुछ? भाई मोती गार्ड रखे हैं, समझ में ऐसा आएगा भाई पूछो मत। जैसे राजस्थान कल्चर है ना, 23 टॉपिक शामिल कर रखे हैं, एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रखा है। राजस्थान लोक देवता, देविया, संप्रदाय, लोकगीत, लोक संगीत शैलियाँ, घराने, लोक नृत्य, लोक नाट्य, ऐसे टॉपिक मिलते भी नहीं है। हस्तकलाएं, चित्रकलाएं, प्रमुख त्योहार, मेला, राजस्थान की संस्कृति एवं प्रमुख रीति रिवाज है, वेशभूषा, परिधान है, आभूषण है, लोकवाद्य यंत्र, दुर्ग, किले, महल, हवेलियां, छत्रियां, सारी की सारी चीजें, जनजातियां और प्रमुख भाषा और बोलियां भी कंप्लीट इंक्लूड है इसके अंदर। यहाँ पर आपको कोटेशन भी मिलेगा। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों देखिए कितना शानदार, जैसे राजस्थान के लोक देवता, यहाँ पर डायग्राम मिलेगा आपको, ट्रिक मिलेगी कि पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं। यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में शॉर्ट मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मिलेगा आपको, वापस इसको कहानी के रूप में, व्याख्या के रूप में कर रखा है। इतना शानदार लिख रखा है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब कितना शानदार तरीके से लिख रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये नोट्स मंगवाए कहाँ से सर? इस नोट्स को मंगवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर गूगल के ऊपर आप हमारी वेबसाइट से मंगवा सकते हो, onlinesaarthi.in। हमारी वेबसाइट का नाम है onlinesaarthi.in। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आता है तो ये मेरा ऑफिस के नंबर है 9216777162। आप यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पे भी इसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में भी इसका लिंक मिलेगा, ऐप में भी इसका लिंक मिलेगा। कहीं पे भी नहीं मिले तो गूगल पे जाकर लिख देना राजस्थान जीके नोट्स संपसर, तो भी आपको मिल जाएगा। हाँ याद रखे जो 3 कॉम्बो बुक हैं वो एक साथ में ले, इसमें आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है ना। तो 699 रुपये के अंदर ये आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, कोई भी अलग से चार्ज नहीं होगा, होम डिलीवरी फ्री रहेगी आपके, ठीक है ना। घर तक पहुंचाया जाएगा, डिलीवरी चार्ज 1% भी नहीं रहेगा आपको। राजस्थानी भारत के कोई भी कोने के अंदर मात्र 4 दिन के अंदर आपके वहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, मैक्सिमम 5 दिन या फिर 3 दिन के अंदर भी हो जाती है। ऑल इंडिया के अंदर फ्री डिलीवरी रहेगी। 699 रुपये में आपके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी ऑनलाइन सारथी टीम लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों लग जाएगा इस तैयारी के अंदर। इस बार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ना मत, और लाइब्रेरियन के अलावा कोई भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए बुकें हैं वो आपके लिए रामबाण रहेगी। थैंक यू, जय हिंद साथियों।